ओम। आप सब सुने होंगे, पिछले दिनों एक खबर आई थी कि कोरोना समय में कोविशील्ड लगाने वाले लोगों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की समस्या आने लगी है। तो इस बारे में हमने जांच पड़ताल की तो हमें कई वीडियो और न्यूज़ आर्टिकल्स मिले। उसको हमने स्टडी किया और ये पता चला कि यूके में इसके ऊपर एक केस चल रही है। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका को कोर्ट ने जवाब तलब किया था कि ये जो बातें उठ रही है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले लोगों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की समस्या बढ़ने लगी है, तो इसका जवाब दें। तो जवाब में एस्ट्राजेनेका ने माना कि यूके में उसने करीब 5 करोड़ वैक्सीन लगवाई थी, जिसमें करीब 81 लोगों का मौत हुई है। तो ये बहुत ही मामूली बात है, लेकिन फिर भी इतना ही क्यों मौत होनी है। उस हिसाब से देखें तो हमारे भारत में इसकी संख्या कुछ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हमारे भारत में इसकी 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई है। तो हो सकता है कि उनसे कुछ ज़्यादा ये समस्या भारत में दिखने को मिले, पर इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जो न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में देखने को मिला, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। अब हम इसकी चर्चा करने के बजाय हम ये बात पर ध्यान दें कि इससे हम अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, क्या करें जिससे हम हमारे जीवन में यह समस्या आगे ना आए। योग, प्राणायाम और मेडिटेशन यानी ध्यान, इसमें बहुत शक्ति है। अब मैं अपने बात करूं, हमने जब कोरोना के समय सेकेंड फेज़ में वैक्सीन लेने गए, हमारे पूरे परिवार वहाँ के लोगों के संपर्क में आते ही इन्फेक्टेड हो गए। और उस समय मुझे मौका मिला हॉस्पिटल में जाकर इसकी कुछ तजुर्बा हमको मिली। हमने, तो सबको पता है उस समय मेडिसिन नहीं थी, तो हमने कुछ जो हॉस्पिटल में एलोपैथिक मेडिसिन्स दिया गया उसको लिया। साथ साथ क्योंकि हम स्वामी रामदेव के संस्था से जुड़े हैं, उनसे योग सीखे हैं और पतंजलि के द्वारा सर्टिफाइड योग शिक्षक हैं, तो हमारा पतंजलि के प्रोडक्ट के प्रति ज़्यादा ही विश्वास है। इसलिए बाबा का सुझाया हुआ अनुसार हमने साथ में एलोपैथिक के साथ में प्राणायाम किया। और योगा करने की तो शरीर में कमजोरी थी, इसलिए योगा नहीं कर पाए, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड में 2 दिन थे। तो बाकी हमारे आसपास जितने पेशेंट थे उनको भी प्राणायाम करने के लिए सलाह दिया। वहाँ के डॉक्टर भी सबको ये सलाह दे रहे थे कि हमारे पास अभी मेडिसिन की पुख्ता जानकारी है नहीं। जो WHO और सरकार के द्वारा
ICMR के द्वारा जो निर्देशित दवाएं हैं हम उसको दे रहे हैं। जो नॉर्मल बुखार, निमोनिया और इस तरह के जो समस्याएं होती हैं उसी की दवाई हम दे रहे हैं। आप चाहें तो इसके साथ साथ प्राणायाम या ब्रीदिंग का जो एक्सरसाइजेस है वो आप करें, और कोई होम रेमेडी अगर आप ले सकते हैं तो हम इसमें आपको मना नहीं करेंगे। तो हमने कोरोनिल, जो पतंजलि का बनाया हुआ कोरोनिल भी खाया रेगुलर, और घर से काढ़ा बन के हमारे बच्चों ने, क्योंकि हम तीनों बड़े इन्फेक्टेड हो गए थे, तो हमने अपने आप को आइसोलेट किया था और मैंने 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में भी एडमिट हुआ। वो एडमिट होने का भी रीज़न है क्योंकि मेरे भांजी खुद डॉक्टर है, तो उसके सलाह से मैं खुद गया और 2 दिन का मुझे वहाँ पे कोरोना के विषय में और रोगियों के क्या क्या समस्याएं होती है वो जानने की मौका मिला, और अपने जो ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं उसको कैसे नियमित कर पाएँ इसका भी मुझे वहाँ पे नॉलेज मिला। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना। इतना ही नहीं, वहाँ से आने के बाद मेरे जो गले में, श्वसन तंत्र में जो भी परेशानियाँ थी उसके लिए मैंने फिर हमारे पतंजलि के एक कैप्सूल होती है श्वासरी गोल्ड, उसका भी 2 कैप्सूल मैंने 5 दिन खाया, जिससे मेरे गले का जो प्रॉब्लम्स थी वो तुरंत ठीक हो गई। तो इस तरह मैंने एलोपैथी और अपने आयुर्वेदिक और योग प्राणायाम के ज़रिए अपने जो भी समस्या कोरोना की आई थी उसको मैंने पार कर गया, और यही आपके साथ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने चाह रहा हूँ। तो आपको भी मेरा सलाह है, इमीडिएटली आपको आगे चल के जो भी चिटपुट हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की समस्याएं होती है लोगों में, तो आप ये नहीं समझें, अपने मन से तो पहले ये निकाल दें कि कोविशील्ड या जो दूसरे वैक्सीन्स कहीं उसके वजह से हमारे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक ना हो। तो मेरा सलाह है कि इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें और नियमित रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान करें। अपना दिनचर्या को ठीक करें, सुबह समय पर उठें, थोड़ी ध्यान करें, अपना नित्य डेली कम से कम 1 घंटे का कार्यक्रम करें, सुबह जल्दी उठें और फ्रेश होकर 15 मिनट प्राणायाम करें, आधा घंटा कसरत या योगासन जो है वो करें। योगासन के जो भी व्यायाम है मिला जुला आधा घंटा करें, थोड़ा कार्डियो एक्टिविटी करें, जॉगिंग थोड़ा सा करें, थोड़ा सा पीटी करें जिसे हम जंपिंग जैक्स कहते हैं वो करें, जिससे हमारे हार्ट की गति थोड़ी देर के लिए हम बढ़ा सकते हैं, वो करें। और जब हम एक्सरसाइज से थक जाएं तो 10 से 15 मिनट शांतिपूर्ण ध्यान में बैठें। ये अगर आप नियमित रूप से, हाँ, इसके साथ साथ संतुलित आहार, बैलेंस डाइट जरूर लें और हेवी फूड को वर्जित करें, लाइट फूड्स लें, रात को खाना कम खाएं या ना खाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह फल, जूस या इस तरह के आहार लें, साथ में कोई ड्राई फ्रूट्स लें। दोपहर को अपने एक नॉर्मल मील लें और शाम को एक डिनर के तौर पर जितना लाइट आप ले सकते हैं या ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, दूध, खजूर, ऐसे ही 2-4 चीज़ आप थोड़ा सा हल्का फुल्का ले सकते हैं। इस तरह अपने डाइट को व्यवस्थित करें और योग प्राणायाम नियमित करें, जिससे ये हार्ट अटैक की खतरा से और
ये जो ब्रेन हेमरेज की समस्या से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब कौन सी योग करनी है, कौन सी प्राणायाम करनी है और ध्यान के लिए हमारे चैनल में कई सारे मेडिटेशन के वीडियोस हैं और हम रेगुलर मेडिटेशन के वीडियोस बनाते रहते हैं। तो और मेडिटेशन के क्लासेस भी ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन योगा क्लासेस भी लेते हैं। इससे आपको लाभ मिल सकता है ज्वाइन होकर। और अगले वीडियो में हम इसके संबंधित प्राणायाम का जिक्र करेंगे। और अगर आपको फ़िलहाल इस चीज़ के लिए देखनी है तो आप हमारे इससे पहले वाली वीडियो में हमने जिम में हो रहे हार्ट अटैक के संबंधित 5 प्राणायाम का करने का सजेशन दिया था। आप वो वीडियो भी देखकर वह 5 प्राणायाम आप अगर रेगुलर करते हैं 15 मिनट तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में और विस्तार से हमारे योग प्राणायाम का चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे योग और सनातन धर्म के संबंधित कई सारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के वैज्ञानिक आधार पर चर्चा करेंगे। और हमारा पहला लक्ष्य रहेगी कि हम हमारे भारतवासी, पूरे विश्ववासी योग, प्राणायाम और मेडिटेशन के जरिए अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सके, ये हमारा लक्ष्य है। आशा करता हूँ आपको कुछ हद तक इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। ये चैनल जितने ज़्यादा लोगों तक इसकी वीडियोस पहुँचेगी, हमें भी और तेज़ी से काम करने का उत्साह मिलेगा और आप लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ओम नमः।